जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत में प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम छठे स्कंद के 11वें अध्याय में 21वें श्लोक से 27 श्लोक तक चित्रकेतु जो पार्वती के अपराध के कारण पार्वती ने अपराध मान लिया और श्राप दे दिया कि असुर बन जाओ। तो वो चित्रकेतु जो भगवान बलराम संकर्षण का भक्त था, उसका साक्षात्कार भी किया था। और हम पढ़ के आए हैं इलावर्त वर्ष में भगवान शंकर भी संकर्षण का ही उपासना करते हैं। तो एक दृष्टि से चित्रकेतु और भगवान शंकर दोनों का आराध्य देव संकर्षण है, परंतु कैसे भी विद्याधरों के साथ, स्त्रियों के साथ बैठे हुए चित्रकेतु ने शंकर जी के गोद में बैठी हुई पार्वती को देख के हंसा, विनोद में हंसा। शंकर जी तो मुस्कुरा दिए। शंकर जी ने कहा, मैं तो अपनी ही पत्नी को गोद में बिठा के बैठा हूँ, आप तो विमान के ऊपर हजारों विद्याधर और स्त्रियों के साथ घूम रहे हो, तो ये हंसना तुम्हारा, मेरे को भी हंसी आ रही है। तो ये तो एक उनका विनोद हो गया, परंतु पार्वती को क्रोध आ गया। उसने कहा कि ये शंकर जी इसको ब्रह्मा आदि प्रणाम करते हैं, महादेव उसको ये शिक्षा देने वाला आया है, जा असुर बन जा। तो नीचे उतरा, प्रणाम किया शंकर और पार्वती को, कहा माँ आपको मेरे कारण से कष्ट हुआ है, मैं असुर बन जाऊंगा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको दुख हुआ है, आप मुझे क्षमा करना। शंकर जी ने उनके जाने के बाद कहा, पार्वती देखो भगवान के भक्त प्रतिकार नहीं करते, वो चाहता तो आपको भी शराब दे सकता था, लेकिन उसने शराब नहीं दिया। सो चित्रकेतु भाव भक्ति उनकी पहले से जागृत हो चुकी थी। भाव भक्ति के स्तर तक तो पहुंच चुका था चित्रकेतु भाव भक्ति के स्तर तक पहुंच चुका था, परंतु एक थोड़े से वैष्णव अपराध के कारण उनको असुर योनि में जाना पड़ा बिना किसी साधन के। उनका भाव पुनः प्रकट हुआ, और कहाँ प्रकट हुआ? युद्ध भूमि में प्रकट हुआ। इंद्र के साथ लड़ाई हो रही है। इंद्र के त्रिशूल को तो निगल गया, ऐरावत से इंद्र को नीचे गिरा दिया और ऐरावत को कहा कि तुम तो मेरे भाई के हत्यारे हो, अपने गुरु के हत्यारे हो, आज तुम्हारा वध करूंगा। परंतु फिर उसने मन में आया कि इंद्र तुम्हारे को डर क्यों लग रहा है? तुमने ये वज्र जो तुम्हारे हाथ में धारण किया है, इसके अंदर तो भगवान विष्णु की शक्ति है, दधीची की तपस्या का बल है, तुम इसको प्रहार करने में घबरा क्यों रहे हो? ये तो कभी निष्फल हो नहीं सकता है, तुम इसको चलाओ और मैं भगवान का ध्यान करता हूं। ये श्लोक 21वां है। युद्ध भूमि में इंद्र को ललकारता हुआ और उत्साह बढ़ाता हुआ कह रहा है, अहम समाधाय मनो यथा नः संकृष्णस्त चरणारविंदे त्वद वज्ररंसो लुलित ग्राम पाशो गतिम मुनिर्यामि अपविद्ध लोकः। अहम समाधा, मैं समाधि लगाता हूँ,
मनो यथा, जैसे समाधि लगाने के मन को न हमारे संकृष्ण, जो हमारे संकृष्ण है उनके चरण कमलों का मैं ध्यान करता हूँ। त्वद वज्र रांसो, तुम्हारे वज्र में जो शक्ति है उसको चलाओ। लुलित ग्राम्य पासो, वो वज्र क्या करेगा, ये मेरा शरीर जो भौतिक एक बंधन है उसको काट देगा। गतिम मुनिर यामी, और मैं तो जो मुनि नारद आदियों को गति प्राप्त हुई है, मतलब भगवान का पार्षद होना, मैं तो वो गति प्राप्त करूंगा। अपविद लोकान, ये संसार का भौतिक शरीर छोड़ दूंगा। ये है वृत्तासुर का भाव। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, आपके वज्र के शक्ति से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, और ये भौतिक इच्छाओं का जो भंडार शरीर है ये नाश हो जाएगा, और मैं अपने मन को भगवान संकृष्ण के चरण कमलों में समाधि में लगाता हूं, और मुझे वो गति प्राप्त होगी जो नारद आदि ऋषियों को भगवान संकृष्ण ने ऐसे कहा है, वही मुझे गति प्राप्त होगी। जैसे भगवान संकृष्ण ने कहा है, मन तो मैं उनके चरण कमलों में लगा देता हूं, चरण कमलों के ध्यान में लगा देता हूं। भौतिक बंधन की रस्सी को आपके वज्र की शक्ति काट देगी, और ये तीनों लोगों के भोग को तो मैं त्यागी दूंगा, विधम लोकम, और मैं संतों की गति को प्राप्त करूंगा। वृत्तासुर कह रहा है, मानो इंद्र कह रहा है, तुम धोखा कर रहे हो मुझसे वृत्तासुर, तुम मेरे वज्र को कहीं निष्फल न कर लो, निगल न जाओ जैसे मेरा त्रिशूल निगल गए थे। तो वृत्तासुर कहता है, डरो मत, ऐसा मत सोचो, अब मेरा जो निर्णय है उसको सुन लो। मैंने निश्चय कर लिया है कि भगवान संकर्षण ने कहा है, अब मैं उनके चरणों का ध्यान करूंगा। तुम मेरे शरीर को तुम्हारे वज्र से विनाश करो, शरीर को कर दो नाश, मेरा भाव बंधन करो खत्म, और मेरी गति होगी मुनियों की। मेरे को तीनों लोगों के संपत्ति में कोई आसक्ति नहीं है, रुचि नहीं है। अपविध लोगान। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अहम समाधाय मन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ है कि अंत समय व्यक्ति को अपना मन भगवान के चरण कमलों में लगाए, ये उसका मुख्य कर्तव्य होना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है, इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। अगर मन कृष्ण के चरणों का सुमरण कर लिया, अंत समय विष्णु संकृष्ण या कोई भी भगवान विष्णु की मूर्ति का अगर मन ने सुमरण कर लिया, तो उसका जीवन सफल है। तो मन कैसे भगवान का सुमरण करे अंत समय, जो जीवन भर करेगा उसको अंत समय में याद आएगा। वैसे अंत समय याद आना बहुत मुश्किल है, अभी से प्रयास करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान करके आंखों में देखो कि भगवान का चरण कमल दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है, मन थोड़ी देर लग जाता है उस चरण कमलों में। रोज तो मंदिर में दर्शन इसीलिए करने जाते हैं कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान से देखें, उनके चिन्हों का ध्यान करें, भगवान के मुखमंडल का ध्यान करें, बांसुरी का ऐसे हाथ में पकड़ी हुई है, ऐसे ध्यान लगाने का अभ्यास करते रहे, और अंत समय ये अभ्यास स्वतः हमारा हो जाए तो हमारा जीवन सफल है। प्रभुपाद जी लिखते हैं। और जब कोई मारा जाए और वो संकृष्ण का ध्यान करे, तो वृत्तासुर कहते हैं, इंद्र ऐसा ही काम करो, मैं करता हूं संकृष्ण का ध्यान और तुम चलाओ वज्र। मुझे मालूम है कि ये वज्र विष्णु ने दिया है और भगवान की शक्ति है इसमें, ये निष्फल नहीं होगा और तुम विजयी हो जाओगे। अब तुम जल्दी चलाओ इसको, देर मत करो। मेरा मन भगवान के चरण कमलों में निवास कर रहा है, प्रविष्ट हो चुका है।
अब क्या करोगे कि आपका वज्र तो मेरा संसार का बंधन ही काटेगा। ग्राम्य पास, पास कहते बंधन को, रस्सी को। ग्राम्य का मतलब संसारी, इंद्रियों का, भोग का, संबंध का, वो रस्सी कटेगी। ये शरीर तो वैसे ही अच्छा नहीं है, ये तो बंधन का कारण है संसार में। ये शरीर आज नहीं तो कल नाश होगा ही। फिर भी मूर्ख प्रभुपाद लिखते हैं और बदमाश फिर भी शरीर के ऊपर इतना विश्वास करके उसी के पालन पोषण में लगे हुए हैं और भगवत धाम जाने का विचार तक उनके मन में नहीं आ रहा है। कितना दुख की बात है। नाश होने वाली चीज को संभालने का प्रयास कर रहे हैं और अविनाशी चीज आत्मा जो है उसको भुला दिया है। कितनी मूर्खता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। आगे शंकरषण की शिक्षाओं का वर्णन कर रहे हैं। शंकरषण बलराम जी आदि गुरु है, तो ये है हर एक गुरु की शिक्षा। अब ये जो 2 श्लोक है इसमें समझता हूँ, ये गुरु की शिक्षा है, वास्तव में गुरु की शिक्षा है। हर वास्तविक सच्चे असली गुरु की ये शिक्षा होनी चाहिए जो बलराम जी की शिक्षा है। पुंसां किलैकां तधियां स्वकानां यः संपदो दिवि भूमौ रसायां नराति यद्वेष उद्वेग आदि मदः कलिर्व्यसनं संपरायसः। पुंसाम कोई भी भाग्यशाली व्यक्ति कील निश्चित रूप से एकांत धियाम, एकांत बुद्धि से, अथवा जिसकी चेतना बहुत उन्नत है, स्व का नाम, जिसको भगवान अपना मान लेता है। इसका अर्थ है जिन भाग्यशालियों को भगवान ने अपना मान लिया है, जिनकी निश्चित रूप से चेतना बहुत उन्नत है, यह संपदो दिवि भूमौ रसायाम नराति, उनके लिए ये 3 लोकों की संपत्ति, दिवि का मतलब स्वर्ग लोक की, भूमो का मतलब धरती की, रसायाम का मतलब नीचे के लोकों की, तीनों लोकों की संपत्ति न राती, नहीं देता है भगवान उनको। जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गया है, जिसको अपना मान लिया है, जो आध्यात्मिक उन्नत है, चेतना भगवान के चरण कमलों के ध्यान में रमी हुई है, उसको भगवान तीनों लोकों का संपत्ति नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? तो कारण बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कारण बताते हैं कि संपत्ति, धन, वैभव आदि मिलने से ये 6 दोष साथ में आते हैं। पहला कहते हैं द्वेष। अगर हमारे पास ज्यादा धन हुआ तो, और नहीं तो हमारे रिश्तेदारी हमारे दुश्मन हो जाएंगे, हमारी निंदा करेंगे, हमसे द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। तो भगवान हमको दूसरों के बुरी नजर से बचा लेते हैं। उद्वेग कहते हैं चंचलता को। चंचलता, परेशानी, धन होगा तो उसको संभालने की परेशानी, कैसे ठीक रखें, कहाँ रखें, किस काम में लगाएं, वो सारा समय भगवान के चिंतन के बजाय धन के चिंतन में चिंता उनकी सताती रहेगी। उद्वेग चिंता समझ लीजिए। आदि व्याधि कहते हैं ना, शरीर की व्याधि होती है, मन की आदि होती है। आदि प्रभुपाद जी शब्दार्थ में लिखते हैं मानसिक तनाव,
हमेशा भय लगा रहेगा। मद और होगा अहंकार, मैं इतना बड़ा धनी हूं, भगवान बड़ा है ये भूल जाएंगे, वो लक्ष्मीपति है ये भूल जाएंगे। थोड़ी सी लक्ष्मी हमारा गर्दन खड़ा करके ऐसे अकड़ा देगी और हम अहंकारी और मद अंध हो जाएंगे। कली झगड़ा होगा, घर परिवार में ही झगड़ा होगा धन के ऊपर। धन झगड़े का कारण है। दुनिया में जितने भी झगड़े होते हैं उनका कारण 3 ही है। जर जन जमीन। जर का मतलब धन, जन का मतलब स्त्री और जमीन का मतलब पृथ्वी। भूमि के ऊपर, धन के ऊपर और नारी के ऊपर संसार में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है और जितना भी झगड़ा है, कली है, कलह है, इसके पीछे ये 3 ही कारण है। व्यसनम। वैष्णव का अर्थ है कि जब इस धन को भोगने की आदत पड़ गई और कभी ये छूट गया तो बहुत बड़ा नशेई जैसे पागल हो जाता है, ऐसे पागल होना पड़ेगा। और संप्रयास, कितना बड़ा जतन करना पड़ता है इसको कमाने का। बहुत बड़े प्रयास के बाद ये हाथ आता है। आने के बाद संभालने में बहुत बड़ी परेशानी होती है और चला जाए तो और घातक हो जाता है। तो भगवान ये संपत्ति न देकर अपने भक्तों को, जिनको अपना मान लिया है, इन 6 कलेशों से, दुखों से, तापों से, संतापों से बचा लेते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का शरण ले चुका है और जिसको भगवान ने अपना मान लिया है, जैसे मेरा सेवक है, ये मेरा सेवक है, मेरा सहायक है, उनके ऊपर भगवान, ऐसे सेवकों के ऊपर भगवान तीनों लोकों की संपत्ति की वर्षा नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब उनको ये दुनियावी धन दौलत मिल जाएगी, कहीं की भी मिले, स्वर्ग की मिले या पृथ्वी की मिले या रसातल की मिले, तो उनकी शत्रुता बढ़ जाएगी, लोग उनसे द्वेष करेंगे, उनकी अपनी विचलता और चंचलता बढ़ जाएगी, मानसिक हमेशा तनाव रहेगा, अहंकार बढ़ेगा, मद होगा। और इसके कारण उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा और कहीं चला गया तो बड़ा दुखी हो जाएगा। चक्रवर्ती पाद तो लिखते हैं, भगवान धन दौलत न स्वर्ग की, न धरती की, न रसातल की, अपने जिनको मान लेते हैं उन भक्तों को नहीं देते हैं, क्योंकि ये संपत्ति द्वेष का, चिंता का, परेशानी का, मद का, झगड़े का और संकट का और प्रयास का कारण बनती है। अर्जुन तो इंद्र, आप ऐसे मत कहो कि संकर्षण हमारे से संतुष्ट है तो हमारे को स्वर्ग का धन दे देंगे। नहीं, ऐसा मन में विचार मत लाना इंद्र कि हमारे को स्वर्ग लेने की कोई इच्छा है। ये हमारा स्वामी हमको देते ही नहीं है। सुनो इंद्र, मैं भी भगवान का भक्त हूं और आप भी भगवान के भक्त हो, हम दोनों भक्त हैं। आपको भगवान स्वर्ग का सुख देगा, भोग देगा, धन देगा, और उसके लिए कारण भी है, क्योंकि भगवान का ये स्वभाव है। जो पूर्ण भगवान के शरण में हैं उनको धन नहीं देता, क्योंकि धन के द्वारा भक्ति की हानि होती है। भक्ति के सुख जो है वो संकुचित हो जाता है, उसके मद और दूसरों के भय और ईर्ष्या के कारण सब कुछ बिगड़ जाता है।
श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता में भगवान लिखते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। जो जिस भाव से मेरा शरण लेता है उसके साथ वैसे ही मैं व्यवहार करता हूँ। तो इंद्र भी भगवान का भक्त है और वृत्रासुर भी भगवान का भक्त है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, इंद्र ने तो भगवान से सीधा निर्देश प्राप्त किया वृत्रासुर को मारने का, और भगवान ने बता भी दिया, परंतु भगवान का अधिक स्नेह है वृत्रासुर के प्रति। ओ कृष्ण, जो इंद्र के वज्र के द्वारा मारा जाएगा, परंतु भगवत धाम जाएगा। इंद्र तो विजय प्राप्त करेगा, इस भौतिक जगत में ही सड़ता रहेगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, दोनों भगवान के भक्त हैं, दोनों के प्रति भगवान जैसे उनका भाव है ऐसे वैसे उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। वृत्रासुर को तो कोई भौतिक भोग की इच्छा नहीं है, और वो इन भौतिक भोग के कलेश को और दुख को जानता है। प्रभुपाद कहते हैं, धन संसार इकट्ठा करना बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, और जब मिल जाता है तो बहुत से शत्रु बन जाते हैं, और ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ती है। कोई बहुत बड़ा धनी है तो उसके अपने मित्र, उसके अपने सगे संबंधी उनसे ईर्ष्या करते हैं। जो एकांत भक्त है, अनन्य भक्त है, इसलिए भगवान उनको ऐसे भौतिक भोग देता ही नहीं है। अब प्रभुपाद जी अपना उदाहरण दे रहे हैं कि भक्तों को कभी प्रचार के लिए भौतिक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, और प्रचारक को ये सब चीजें भगवान उपलब्ध करा देता है। ये उनके कर्मों के नहीं है, ये भगवान ने प्रचार के लिए दी है। संसारियों को जो धन दौलत मिलती है उनके कर्मों का फल है, परंतु भगवान के भक्त भगवान की कृपा से भगवान उनकी व्यवस्था करते हैं। इसलिए भक्त कभी भी भगवान की उपलब्ध कराई हुई सामग्री किसी भौतिक भोग के लिए उपयोग में नहीं लाता। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रोज का 10 लाख रुपया महीने में 7656 में महीने के 10 लाख बॉम्बे के मंदिर के लिए मेरे पास आ रहे हैं, और 100 से ज्यादा आदमियों के यहाँ भरण पोषण का भी खर्चा चल रहा है। भगवान दे रहे हैं। हमको तो किसी पेड़ के नीचे बैठ के वृंदावन में हरे कृष्णा जपने में हम तो भगवान को प्रसन्न करके अपना जीवन सफल कर लेंगे, परंतु ये बड़े बड़े वैभव वाले मंदिर नहीं बनाएंगे तो बड़े लोग कैसे आएंगे भगवान की भक्ति में। और कोई एमएलए मंत्री आया तो प्रभुपाद ने कहा, ये सब आप लोग यहाँ आ रहे हो, ये अच्छा है, मैं पेड़ के नीचे बैठा होता तो नहीं आते। तो ये प्रचार के लिए इन चीजों की आवश्यकता है, और भगवान दे रहा है। तो यहाँ एक विशेष बात है कि भक्तों को भी भौतिक अर्थ की, भौतिक संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है, परंतु वो उनके कर्मों की नहीं है। वो भगवान उनको प्रचार के लिए उपलब्ध कराते हैं, और भक्तों को निश्चित रूप से उसको अपने व्यक्तिगत भोग के लिए कभी उपयोग में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो वो आने वाला रास्ता अपने आप बंद हो जाएगा। भगवान उतना ही देते हैं जितने को वो सेवा में लगा सकता है। प्रभुपाद ने कहा, हमने सौदा किया था बॉम्बे की जमीन का 14 लाख में, और हमारे पास 40,000 भी नहीं थे, लेकिन हमको विश्वास था कि कृष्ण के लिए है, कृष्ण इसकी व्यवस्था करेगा। और वो ज्यादा ही मांग रहा था,
लेकिन फिर भी कृष्ण ने समय के ऊपर सब व्यवस्था कर दी, किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी। प्रभुपाद जी बड़े अद्भुत, 50 लाख रुपये का सौदा करते थे और 500 रुपया जेब में हो, 5,000 रुपया भी नहीं था, लेकिन विश्वास था कि ये कृष्ण की सेवा का है, कृष्ण देगा। और भगवान तो लक्ष्मीपति है, उसके पास कौन सी कमी है, देना चाहे तो 1000 हाथों से देगा, क्या जो चाहे वो कर सकते हो, परंतु उनकी सेवा में लगाओगे तो कोई चीज़ की कमी कभी नहीं आएगी। परंतु नहीं तो ये भोग बंधन का कारण बनेगा। अब एक और श्लोक आगे वृत्तासुर पढ़ रहे हैं संकर्षण की शिक्षा का। त्रैवर्गिकाया सविघातुमस्म पतिर्विदधते पुरुषस्य चक्र ततो अनुमेय भगवत प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन गोचर अन्यैः। त्रैवर्गिक आयास विघातुम। त्रैवर्ग कहते हैं धर्म अर्थ काम को। धर्म अर्थ काम तीनों के लिए जो आशा है, प्रयास है, विघातुम उसको तो नष्ट कर देते हैं। कौन? भगवान। और भगवान का प्रतिनिधि गुरु जी भी। ये तो गुरु जी ही बोल रहे हैं, आदि गुरु बोल रहे हैं, सब गुरुओं के स्रोत सब गुरुओं के शक्तिदाता बोल रहे हैं। अस्मात् कौन करता है ये ऐसा काम? कौन करता है? तीनों धर्म अर्थ काम को नाश के प्रयास को कौन नाश करता है? अस्मात् पति, हमारा पति, जिसके हम सेवक हैं, हमारा स्वामी संकृष्ण। विदधते पुरुषस्य शक्कर, शक्कर है इंद्र का नाम। सतक्रतु जो 100 अश्वमेध यज्ञ करे वो इंद्र के पद के लिए अधिकारी हो जाता है। तो 100 अश्वमेध यज्ञ के लिए शब्द है शक्कर। शक्कर 100 अश्वमेध यज्ञ करता। विदधाते पुरुषः, सारा प्रयास उस भक्त का धर्म अर्थ काम के विषय में भगवान नष्ट कर देते हैं, हमारे नाथ। बोला फिर क्या होता है? ततो अनुमोयो भगवत प्रसादो, फिर उसको अपनी कृपा देते हैं। इंद्र अनुमेय, इससे अनुमान लगा लो। अनुमेय का मतलब अनुमान लगाओ, इनफर्ड, अनुमान लगा लो। भगवत प्रसाद है, ये स्पेशल भगवान की कृपा है। यो दुर्लभ हो अकिंचन गोचर अन्य ही, वो केवल अकिंचन गोचर को मिलती है, बहुत दुर्लभ है, अन्यों के लिए तो संभव ही नहीं है। ऐसी कृपा भगवान अपने निष्कंचन भक्त को के ऊपर करते हैं। ये अनन्य भक्त जो भगवान के हैं उनके लिए ये प्रसाद सुलभ है और अन्यों के लिए बहुत दुर्लभ है। बहुत उल्टा लग रहा है। संसार में सब लोगों को चाहिए धर्म अर्थ काम, और शुद्ध भक्त कहता है भगवान नाश कर देते हैं, और ये उनकी कृपा है। हमारे नाथ परम पुरुष भगवान अपने भक्तों को बेकार का प्रयास धर्म अर्थ काम के लिए करने से रोक देते हैं, उसको नाश कर देते हैं। इंद्र, इससे आप अनुमान लगा लो कि भगवान कितने कृपालु है, अपने शुद्ध भक्तों को कैसा प्रसाद देते हैं। ये दूसरों के लिए बहुत दुर्लभ है। ये भगवान की कृपा है। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आप मुझे मान लो इंद्र,
इसमें असल में मेरे ऊपर भगवान की कृपा दिखाई देगी, तेरे ऊपर नहीं, क्योंकि तेरे को तो स्वर्ग में जाके राज करना पड़ेगा, फिर ही संसार में भटकते रहोगे। और मेरे ऊपर कृपा भगवान करेगा, कोई बंधन नहीं पड़ेगा, न धर्म है, न अर्थ है, न काम है। मैं तो भगवान के धाम चला जाऊंगा, ये मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। परंतु आपको अंदर इस बात का अनुभव नहीं है, इसका आपको अभ्यास नहीं है, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। सकाम भक्तों को तो इसके गंध का भी पता नहीं है, इसका सुगंध का भी पता नहीं है, इसके रहस्य का भी पता नहीं। ये तुमको नहीं मिल सकता इंद्र, ये तो अनन्य भक्तों का ही प्रसाद है। भगवान की कृपा नहीं, आपको तो स्वर्ग मिलेगा, आपको मिल जाएगा स्वर्ग, धन मिलेगा। जल्दी करो, चलाओ वज्र, मुझे कृपा प्राप्त करने दो। प्रभुपाद कहते हैं मानव जन्म के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और प्राय लोग इसी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तीनों को मोक्ष के लिए तो सोचते बहुत कम है, परंतु भक्तों को इनमें कोई रुचि नहीं है। इसको कैतव धर्म कहा गया है भागवत के दूसरे श्लोक में। ये कैतव धर्म है। कैतव धर्म का मतलब धोखा देने वाला धर्म है, जो हमको स्वर्ग आदि का लोभ देता है, प्रलोभन वाला धर्म है। ये नहीं चाहिए। भक्त तो केवल भगवान की अनन्य सेवा करने चाहते, इस जन्म में और दूसरे जन्म में भी। मुक्ति भी नहीं चाहिए, भगवान की सेवा सदा बनी रहे। ये भगवान की अहितु की और विशेष कृपा है शुद्ध भक्तों के ऊपर, कि भगवान उनको इस बड़े संसार में धर्म अर्थ काम के प्रयास से बचा लेता है। ये बड़ी मजदूरी है, भारी परिश्रम है, उससे बचा लेता है। भक्त चाहे तो भगवान दे सकते हैं, जैसे इंद्र, प्रभुपाद जैसे इंद्र, ये प्रभुपाद जैसे इंद्र, उदाहरणार्थ इंद्र है, वो भक्त है, फिर भी उसको तो इंद्र का वो स्वर्ग का राज चाहिए, भौतिक बंधन में फंसा रहेगा, क्योंकि वो काम है, चाहिए उसको, धर्म है, अर्थ है, काम है, सब चाहिए। और वृत्तासुर दूसरी तरफ है, वो अनन्य भक्त है, वो तो केवल भगवान की सेवा करना चाह रहा है। इसलिए भगवान ने उसको भगवत धाम वापस बुलाने के लिए इंद्र को वज्र बनाने के लिए सलाह दी। लगता है कि इंद्र का भला किया, परंतु वास्तव में भला किया वृत्तासुर का। कृपा की वृत्तासुर के ऊपर। इसलिए वृत्तासुर कह रहा है इंद्र चलाओ वज्र, हम दोनों का काम हो जाएगा, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा और मुझे भगवान मिल जाएगा। तो भगवान जिसकी जितनी भक्ति में प्रकृति है उतना ही उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो अब वृत्तासुर की चतुर्श्लोकी का पहला श्लोक पढ़ रहे हैं। इसको वृत्त चतुर्श्लोकी कहते हैं। हमने लास्ट ईयर मेरे ख्याल में जब शुभ आरंभ ही किया था तो इसी से किया था, मैं समझता हूँ, या 24 गुरुओं से किया था। अहम हरेरतव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः सम्रेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। अब इंद्र ने वज्र नहीं चलाया और वृत्तासुर को साक्षात भगवान संकर्षण मानु के सामने दिखाई दिए। अब इंद्र को संबोधन नहीं कर रहा है, अब सीधा भगवान को हाथ जोड़ के कहा रहा है, अहम मैं हरेर तव पादैक मूल दास अनुदास भविष्यामि भूयः।
भगवान मैं आपके मूल चरणों के दासों के दासों के दासों का सेवक पुनः फिर कब बनूंगा? ये मुझे कब सौभाग्य प्राप्त होगा? और जब ये सौभाग्य प्राप्त आप कराएंगे तो मनः स्मृतासु, मन से आपका सुमरण करूंगा। आसु पते, हे हमारे स्वामी, गुणांस्ते गृणीत, और वाणी से आपका गुणगान करूंगा। वाक, वाणी से आपका गुणगान करूंगा। कर्म करो तुकाय, और शरीर से आपकी सेवा करूंगा। ये है भक्ति का सूत्र। भक्ति का सूत्र ये है। दास की परिभाषा क्या है? यही हरिदास मनसा कर्मणा वाचा अखिलेषु अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। ये श्लोक मैं समझता हूं नारदीय पुराण का है, और ये दास भक्ति की कैंकर्य का परिचय देता है। यह वह इस दुनिया में यस्य, जिसका मनसा कर्मणा वाचा, मन से, वाणी से और शरीर से, हरिर दास्य, मैं हरिर की सेवा करूंगा, अखिलेषु अवस्था, तो सब परिस्थितियों में वो जीवन मुक्त है। तो ये मन से सुमरण, वाणी से गुणगान और शरीर से सेवा मैं करूंगा, आपका दासों के दासों का दास बनकर, भगवान जो आपके चरण कमलों के मूल के सेवक हैं। हे मेरे नाथ, हे परम पुरुष भगवान, कब मुझे आपके पुनः भक्तों के सेवकों का सेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा? कौन से भक्त जो आपके चरण कमलों का शरण ले चुके हैं? हे भगवान, मेरे को पुनः आपकी सेवा करने का, मन से सुमरण, शरीर से सेवा और वाणी से गुणगान करने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा? ऐसे प्रेम से मैं सेवा करने का इच्छुक हूं। कब भगवान आपके उन सेवकों का सेवक बनूंगा जिनका आश्रय केवल आपके चरण कमल है? उनका धन, उनका सर्वस्व, उनका शरण, सब कुछ आपका चरण, और मेरा मन आपका स्मरण करे भगवान, मेरी वाणी आपका गुणगान करे, कीर्तन करे, और मेरे शरीर से मैं आपकी सेवा कर सकूं। चक्रवर्ती बात कहते हैं कि देखा कि इंद्र वज्र नहीं चला रहा है, तो वृत्रासुर ने सोचा इस इंद्र से बात करने के लिए करके मैं अपना समय क्यों गंवाऊं? रास्कल, चक्रवर्ती पाद, ये नहीं मानेगा। इसकी दृष्टि तो केवल भौतिक भोग के ऊपर है। मैं तो भगवान के चरणों में प्रार्थना न करूं, इंद्र को क्यों बोलूं? तो इंद्र से मन को हटाकर बात करना छोड़ के सीधा भगवान का दर्शन कर रहा है, ऐसे भगवान से बात कर रहा है। और उसके ध्यान में ऐसे आया कि भगवान सामने खड़ा है, और ये भगवान को ध्यान में प्रार्थना कर रहा है, मैं आपके सेवकों का सेवक कब बनूंगा? तो भगवान ने कहा कौन से भक्तों का? भक्त तो इंद्र भी है ना। बोला नहीं, वो भक्त जिसका एकमात्र आपका चरण कमल ही शरण है, उसी का आश्रय लिया है, ऐसे भक्तों का मैं सेवक बनना चाहता हूं। भगवान, इसमें देर क्यों है? देर मुझे बहुत दुख पहुंचा रही है। भगवान कहते हैं मैं जल्दी आपको मेरे पास बुला लूंगा। क्या आशीर्वाद, क्या चाहिए आपको? वरदान मांग लो।
बोला वरदान यही दो कि मेरा मन आपका स्मरण करे, मेरी वाणी आपका गुणगान करे और मेरे शरीर से मैं आपके चरण कमलों का सेवा करूं, संवाहन करूं, पंखा झेलूं, आपके लिए तांबूल पान अर्पण करूं। ये मेरी प्रार्थना है कि हमारी मन कर्म वचन आपकी सेवा में लगे। ये है भाव के स्तर के ऊपर लालसामयी प्रार्थना। और ये है असल में भक्त का धर्म। धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना। और श्री वल्लभ संप्रदाय में इस श्लोक को कहते हैं वैष्णव का धर्म है भगवान के चरण कमलों के दासों का दास बनना और मन कर्म और वचन से भगवान की सेवा करना। ये हमारा धर्म है और कोई हमारा धर्म नहीं है, एकमात्र ये हमारा धर्म है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस श्लोक में भक्तिमय जीवन का सारांश सब कुछ दिया हुआ है। भक्तिमय जीवन का सारांश, निचोड़, और जिसको कहा जाए कि सार इस श्लोक में दिया हुआ है। और वो है क्या सार? वो सार है दास अनुदास अनुदास, दास अनुदास, सेवकों का सेवक। इसी को परंपरा कहते हैं। असल में परंपरा की परिभाषा है दास अनुदास अनुदास, भगवान के प्रेमी भक्तों के सेवकों के सेवकों के सेवक। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीव को तो हमेशा भगवान के भक्तों के दासों का दास होना चाहिए। और श्लोक का बहुत अंतिम भाग दिया है, पूरा नहीं श्लोक दिया है। किसके दास? चरण के दास बनना चाहिए। किसके? चरण के दास के दासे के दासों का दास बनना चाहिए। गोपी भारत हो पद कमलयोर दास दास अनुदास। गोपी भरत हो मतलब गोपीनाथ, पद कमलयोर जिनके चरण कमल, दास दास अनुदास उनके दासों के दासों का दास। इस मंत्र को पूरा मंत्र जो है इसको कहते हैं भूत सिद्धि मंत्र। भूत सिद्धि मंत्र विशेष रूप से भगवान की पूजा करने के लिए अंदर जाना होता है, तब भूत सिद्धि की जाती है। वैसे जब हमको जप आदि करना है भगवान के लिए, शुद्ध होकर आचमन करके बैठे तो भूत सिद्धि करनी चाहिए। भूत सिद्धि का मतलब हमारे शरीर को पवित्र करना। वो हमारी जो पहचान संसार में बनी हुई है, उपाधियों, सब सारी उपाधियों को छोड़ना, त्यागना। सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम। तो हमारी उपाधि क्या है? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। हमारी उपाधि क्या है? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। हमारी उपाधि क्या है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। ये सब शरीर के, देह के उपाधियों को छोड़कर अपने आप को भगवान को कहना चाहिए, मैं हे गोपीनाथ आपके चरणों के दासों के दासों के दासों का दास हूँ और कोई मेरी पहचान नहीं है। अब मैं ये हरे कृष्णा जप रहा हूँ, ये स्वीकार कीजिए। ये है भूत सिद्धि। अब मैं आपका अर्चना कर रहा हूँ, आपकी परिचर्या कर रहा हूँ। कि परिचर्या में भूत सिद्धि की जरूरत नहीं होती है, परंतु अर्चना में भूत सिद्धि की जरूरत होती है। तो इसका अर्थ है, प्रभुपाद लिखते हैं, इसका अर्थ है हमको प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। बोला कौन से गुरु को स्वीकार करना चाहिए? जो गुरु परंपरा में हो, गुरु शिष्य परंपरा में हो।
और उस परंपरा का शुभ आरंभ भगवान स्वयं से होता हो, भगवान श्री कृष्ण से होता हो या विष्णु से होता हो या किसी भी विष्णु तत्व से होता हो, उसी परंपरा के अंतर्गत हो। 4 वैष्णव संप्रदायों को प्रमाणिक माना जाता है। उसमें जो दीक्षित है उनको दास दास अनुदास माना जाएगा, परंतु गोपी भरतहु पद कमल यार दास दास अनुदास, ये तो मुख्य रूप से गौड़ीय वैष्णव का ही धारणा है। कोई लक्ष्मी नारायण के दास है, कोई सीताराम के दास है, वो भी प्रमाणिक है, परंतु गोपी भरतहु जो है, गोपीनाथ जो है, राधानाथ जो है, ये तो गौड़ीय वैष्णव का, महाप्रभु के अनुयायियों का प्राणधन है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, गुरु के निर्देश में हमारे तीनों संपत्तियों का, मन का, वाणी का और शरीर का, गुरु के निर्देश में भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मन का कल्चर है भगवान के कुरुक्षेत्र के या वृंदावन के लीलाओं का स्मरण करना। तो भगवत गीता का अध्ययन करना, चिंतन करना, स्मरण करना, ये कुरुक्षेत्र की लीला है। और वृंदावन में भगवान की सारी बाल लीलाओं से लेके वत्सचारण, गौचारण लीला और गोवर्धन धारण रास लीला आदि, ये भगवान की ब्रज की लीला है। इनका चिंतन करना, सुमरण करना, ये मन का धर्म है। और वाणी का धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना, गीता भागवत का प्रवचन करना, भगवान का गुणगान करना। शरीर का धर्म है गुरु से दीक्षा लेकर और भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करना, घर में ठाकुर जी को विराजमान करके भोग बनाना, भगवान को भोग लगाना, प्रसाद पाना, प्रसाद वितरण करना। तो इस प्रकार से शारीरिक सेवा, ये तीनों सेवाएं गुरु के निर्देश में मन की, वाणी की और शरीर की लगानी चाहिए। शरीर को तो कार्यों में लगाना चाहिए, जैसे गुरुदेव कहे, वो कार्य यही है कि भोजन बनाना है, प्रसाद वितरण करना है। मन भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए, विचार में, और शब्दों से भगवान का प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे प्रेममयी भगवान की सेवा में कोई भाग्यशाली लग गया तो उसका धर्म वैष्णव धर्म को संपन्न हो गया, तो उसका जीवन सफल हो गया। अब जो श्लोक कल पूरे करेंगे, ये 3 श्लोक और हैं। ये है अर्थ। एक वैष्णव का अर्थ क्या है? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवं मे भवं वा सम्मंजस वा व्यरस्य कांक्षे। न कांक्षे, मुझे कोई इच्छा नहीं है। पृष्ठम न नाक, न नाक पृष्ठम, मुझे ब्रह्मा जी के लोक की, ध्रुवलोक की, नाक पृष्ठम ध्रुवलोक को कहा है। पारमेष्टि ब्रह्मा जी का लोक कहा गया है। सार्वभौम इस धरती को कहा गया है। रसाधिपत्यम, जो रसातल जहाँ बलि महाराज का राज है, सूतल आदि लोगों को कहा गया है। योग सिद्धि, जो योगियों को 9 सिद्धियां मिलती हैं। न अपन और न मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, इतना सब कुछ नहीं चाहिए। ये मेरा अर्थ नहीं है, ये मेरा अर्थ नहीं है। आप तो वरदाता हैं, भगवान वरदान देने वाले हैं। समंजसा,
सामंजस्य का मतलब है सब आशीर्वाद के आप ही, ये सबको आप दे सकते हैं, किसी को भी देना चाहे दे दीजिए। तवा विरहस्य कांक्षते, आपकी जुदाई नहीं चाहिए। ये सब मिले और आपसे अलग हो जाऊं, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा धन आप हो, आप ही मेरे जीवन, मेरा अर्थ हो, बाकी सारा व्यर्थ है। अन्य सारे संबंध आशीर्वाद दे दो और आप अलग हो जाओ, तो ये अर्थ मेरे काम का नहीं, ये सब अर्थ व्यर्थ है। आप ही एकमात्र मेरा स्वार्थ हो। ये श्लोक का भाव है। कल यहाँ 3 श्लोक कल ये पढ़ के फिर आगे जो दूसरी प्रार्थनाएं हैं उनका श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, ये जो आप बता रहे थे अभी, शरीर वाणी मन का धर्म जो है, उसमें कुरुक्षेत्र लीला क्या बताया आपने? ये क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु में मेंटल कल्चर के लिए प्रभुपाद ने 2 बातें लिखी है। मेंटल कल्चर मेरे ख्याल में मेरे सामने पड़ा है, भक्ति रसामृत सिंधु। एग्जैक्टली ये मेंटल कल्चर ये होगा, ओ इधर एग्जैक्टली कहाँ है मेंटल कल्चर, इधर होना चाहिए। वो उसको शब्द को लिखा, हाँ ये आ गया। इसका कीर्तन, एंड बाय द माइंड ए कृष्ण कॉन्शियस पर्सन ऑलवेज थिंक ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड एज ही इज स्पीकिंग ऑन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र और एंगेजिंग इन हिज वेरियस पास्टाइम इन वृंदावन with his devotees. In this way, one can always think of the activities and pastime of Lord. This is called mental culture of Krishna consciousness. ये मेंटल कर, ये कि मन से क्या करना है, ये 2 काम है कि भगवान के गीता का चिंतन करें, गीता के श्लोकों का चिंतन करें, या वृंदावन के लीला का चिंतन करें। ये चेतन है। और ये भक्ति रसामृत सिंधु से मन, ये इसके नीचे वही है कि शरीर से गुरु का दीक्षा के बाद ही सेवा भगवान की शरीर से की जा सकती है। इसी परिच्छेद में ये मेरे ख्याल में ये इंट्रोडक्शन का ही लास्ट पार्ट है, जहाँ भक्ति जो है मन कर्म वचन से होती है, वहाँ है। जी जी। हाँ जी। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रभु जी की गौरव।